नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 का ऑनलाइन लॉटरी लिस्ट जिसको कि प्रोविजनल लिस्ट भी कहते हैं, एक-एक करके सभी विद्यालयों की आनी शुरू हो गई है। बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि लॉटरी लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट में मतलब क्या डिफरेंस है? यानी कि उनके बच्चे का नाम कंफर्म है या वेटिंग में है, कैसे पता चलेगा? तो आज का वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है। मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि किन बच्चों का सीट कंफर्म हो गया यानी कि एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया और किन बच्चों का वेटिंग में है। थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर के लगातार कमेंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉटरी लिस्ट में नाम किसका आ गया और किसका वेटिंग में, कैसे आपको पता चलेगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस साल के लॉटरी लिस्ट आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे मुझे कुछ पेरेंट्स के स्क्रीनशॉट मिले जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय आर्मी पुणे का, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ना 1 आपको दिख रहा होगा, ये इसका मतलब ये कि आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है आरटी कोटे से। ये कंफर्म हो गया पेरेंट्स। यहाँ पर अगर आपको नंबर के साथ में वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है रेड कलर से, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का वेटिंग में नंबर है। एक और बात बताना चाहूंगा पेरेंट्स आप सभी को कि जो कि बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट है, थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि इसकी बात कर लेते हैं हम, ये वाले की, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। ये 160 लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 140 लिखा हुआ है। तो अब पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि वेटिंग कौन सा वाला है, 160 वाला है या 140 वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे का 160 नंबर पे लॉटरी लिस्ट में नाम है और उसमें से आपका 140 नंबर पे वेटिंग है। मतलब कि 160 में से 20 बच्चों का नाम कंफर्म हुआ है और 140 बच्चों का वेटिंग में नाम है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पेरेंट्स? तो इस तरह से आपने भी अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम चेक करना है और समझना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से, यहाँ पे भी इसी तरह से है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय सौदर्न कमांड पुणे। तो यहाँ पर देखिए आरटी कोटे में इनके बच्चे का नाम आ रखा है और एससी कोटे में जो है वेटिंग में है। तो मतलब ये अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 29 नंबर पे आरटी कोटे में इनके बच्चे का नाम आया और ये जाकर के स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार शिफ्ट 2 का है। तो यहाँ पर इनके बच्चे का सर्विस कैटेगरी 1 में बच्चे का नाम आ गया है और इस तरह से इस वाले स्कूल में भी नाम आ गया है और यहाँ पर जो है वेटिंग में नाम है। समझ गया पेरेंट्स कि 29 में से 95 नंबर पे इनका वेटिंग है। ये क्लियर हो गया पेरेंट्स? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए। कुछ पेरेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया था इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए केवी मुलतई, यहाँ पर इन पेरेंट्स ये जो पेरेंट है इनके बच्चे का जो है आरटी कोटे में 14 नंबर पे नाम था और इसमें से 4 वेटिंग है। यानी कि इस स्कूल में एक ही सेक्शन में बच्चों के एडमिशन हो रहे होंगे जिसमें कि आरटी कोटे की 10 सीटें होती हैं। वो 10 सीटें 10 बच्चों गई होंगी और 4 वेटिंग पे नाम है। तो इनको अभी सेकंड लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। बाकी अदर कोटा कैटेगरी में इनका वेटिंग है। इस तरह से आप चेक कर पाएंगे पेरेंट्स, ठीक है। और बाकी एक और है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर का है। 12 नंबर पे इनका था और लेकिन वेटिंग 393 है। तो अब पेरेंट्स पूछेंगे 12 नंबर पे था तो 393 कैसे चला गया? तो इसका रीजन है कि वहां पर कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 वालों को वेटिंग होंगी, जिस कारण की वेटिंग लिस्ट उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया। वहां पर इनसे ऊपर जो कैटेगरी होगी ना, कैटेगरी 4 में है तो इनसे ऊपर जो कैटेगरीज होंगी, कैटेगरी 2 होगा, कैटेगरी 1 होगा, जो भी है उनका ही अगर वेटिंग है तो फिर इनका वेटिंग इसलिए ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। ये क्लियर हो गया आपका? सेम एज इट इज इसका भी यही सेम है कि अगर वहां पर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 का अगर वेटिंग होगा तो ये वाला वेटिंग उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है पेरेंट्स? तो इस तरह से आपने भी अपने बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम चेक करना है और समझना है कि उनका वेटिंग में नाम है कि कंफर्म है। यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर किसी भी के साथ WL नहीं लिखा है पेरेंट्स, वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का नाम कंफर्म है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई है सब समझ में आ गई होंगी कि किन बच्चों का नाम कंफर्म हुआ है, किन बच्चों का नाम वेटिंग में है। इसी तरह से अगर आपके बच्चे का भी अगर कंफर्म सीट दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया। अगर उसके साथ WL लिखा हुआ है या वेटिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का वेटिंग में नाम है और आपको सेकंड लिस्ट का वेट करना है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CS टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।